एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूव दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है और ऑल टाइम हाई पर पिछले 2 दिन से अगर बात करें तो हम क्लोजिंग दिखा रहे हैं। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, निफ्टी इंडेक्स के ही ये स्टॉक्स हैं, अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर। और अगर निफ्टी मूव करती है तो इन स्टॉक्स का भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन होता है इस मूवमेंट के अंदर। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे करके चाहे 2-3 लोग ही जुड़े, लेकिन रोज उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। और अब हम तकरीबन 17 से 18 लोग हो चुके हैं। और अगर मैं उनके रिजल्ट्स की बात करूं, जो मैंने आज उसके अंदर स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करी, मैंने टाइटन को शॉर्ट बोला तो वो 30-40 पॉइंट नीचे गिरा। मैंने एसबीआई को लॉन्ग बोला तो वो 17-18 रुपए ऊपर गया। निफ्टी को जरूर मैंने कल के दिन के अंदर शॉर्ट किया था 16,000 पर, लेकिन साथ में मैंने कॉल बाय की थी 16,000 की। उसके अंदर मैंने आज 200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक किया और कॉल को की ऊपर शिफ्ट। तो यानी आप अगर मेरे उसके रिजल्ट्स की बात करें तो आज तक 15 दिन हो गए हैं मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप को शुरू किए हुए। आज तक मैंने कोई भी स्क्रिप्ट या ट्रेड लॉस के अंदर नहीं काटा। हां, शिफ्टिंग जरूर हुई है अगले महीने में, लेकिन लॉस में अभी तक मैंने कोई भी स्टॉक स्केयर ऑफ नहीं किया। जो 3-4 स्टॉक्स के अंदर अगर मैंने 50 स्टॉक से या 60 स्टॉक के ऊपर बात करी है, तो जिनमें 3 से 4 स्टॉक के अंदर जिसमें हम ट्रैप हैं, उसमें भी 100% हैज है, कोई अनलिमिटेड लॉस का घर नहीं है। यही फायदा होता है स्टॉप लॉस के साथ और हैजिंग के साथ। स्टॉप लॉस में आपने अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आप लॉस बुक करके निकल गए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप फिर से उसमें कोई प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन हैजिंग का बेनिफिट यह है कि थोड़ा सा सर्टेन अमाउंट देने के बाद आप उस स्टॉक के अंदर पूरे महीने रह सकते हैं और लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होती है मेरी। तो जिसने मेरे साथ उस ग्रुप में ऐड होना है, पहले 50 मेंबर्स के लिए ही मैंने फिलहाल अपनी विंडो ओपन की है। उसके अंदर जो मेरे साथ ऐड होगा, लाइफ लॉन्ग जो पहले महीने एक सब्सक्रिप्शन मैंने शुरू कर दी, जो भी अमाउंट होगा वो लाइफ लॉन्ग हर मंथ के हिसाब से उतना ही रहेगा, उसी में कोई किसी तरीके की चेंज नहीं आएगी। और ये 50 मेंबर्स मेरे साथ चैटिंग के थ्रू या जरूरत पड़े तो फोन के थ्रू भी मेरे साथ टच में रह सकते हैं। और अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उस पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पहले हमने शॉर्ट करके बहुत पैसे बनाए, ऊपर से 300 की कॉल बाय की और फ्यूचर सेल किया, और उसके बाद हमने नीचे से तकरीबन 280 के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन बना ली। उसमें ट्रैप हुए, लेकिन ट्रैप कैसे हुए? पुटें हमारे पास थी लॉन्ग और साथ में फ्यूचर्स लॉन्ग था, पुटों के अंदर पैसे बन गए। तो अब जहां हम खड़े हैं 280 वाली पुट में भी पैसे बने, 270 वाली पुट के अंदर भी पैसे बने, वो बुक हमने किया। और जो हमारी अब पुट है वो 260 की है, और आप देखिए वहां से स्टॉक आ गया है तकरीबन 13-14 रुपए ऊपर। तो एट पार क्या प्रॉफिट में तो अभी ही हम हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि 270 के 8 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 300 बहुत स्पीड से ले जाएगी। तो मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखिए एक बहुत बड़ा गैप है जिसको इसने फिल करना है। तो उस गैप को फिल करने का वेट कर रहा हूं, इसीलिए हम लॉन्ग साइड पर बैठे हुए हैं। प्रॉफिट में तो अभी हैं, यहां से ऊपर का जंप एक एडिशनल बेनिफिट होगा। तो जिसको लॉन्ग करना है, नया ट्रेड लेना है, 278 के ऊपर की क्लोजिंग पर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, लेकिन पुट जरूर साथ में खरीदिएगा एट द मनी।
आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज एक गिरावट दिखाई। ये स्टॉक तो ऐसा ही है कि 4 दिन चलता है और 4 दिन गिरावट दिखाता है, तो ऐसा ये नहीं है कि आपके हाथ से छूट जाएगा। आप देखिए मार्केट कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो अपने बॉटम से हार्डली 60 से 70 रुपए ऊपर है, जो इसका लो था जब मार्केट क्रैश हुई थी। तो गिरावट में, और मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्यों मुझे तो इस स्टॉक को हेज करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि घूम फिर के ये वापस फिर से आ जाता है। तो अगर ये 204, 203, 202 के आसपास मिले तो फिर से लॉन्ग करेंगे, यहां पे तो नहीं करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को अटक रहा है, आज चौथा पांचवा दिन है कंसोलिडेशन का। तो आज इसने लो लगाया है 438.49 का। मेरे को लगता है कि एक बार ये 430 ब्रेक कर सकता है, और अगर 430 ब्रेक किया तो आप ये मान के चलिए 415 भी दिखेगा और उसके नीचे का प्राइस भी दिख सकता है। तो डिप पर बाय करेंगे, यहां पर तो नहीं। और हमारी पोजीशन तो आपको पता ही है कि हम शॉर्ट करके चल ही रहे हैं। हमारे पास 365 के आसपास, नहीं सॉरी ये वाला स्टॉक नहीं था, ये पोजीशन नहीं है। मैं अंबुजा में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अंबुजा की पोजीशन थी हमारे पास शॉर्ट साइड पे, इसमें कोई हमारे पास पोजीशन नहीं है। इसको हम लॉन्ग करेंगे 415 के आसपास, तब तक हम वेट करेंगे, जिसको भी नई एंट्री लेनी है। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी में जरूर हम ट्रैप हुए थे। 5420 पर हमारी लॉन्ग थी और वहां से साथ में हमने पुट बाय की हुई थी, लेकिन आप देखिए पुट के अंदर हमें कितना जबरदस्त प्रॉफिट रहा। आप मान के चलिए पुट के अंदर हमने कम से कम नहीं तो 700 से 800 रुपए बनाए, और पुट अब हमारे पास है नीचे की 4650 की, और वहां से ये स्टॉक लॉन्ग बना के चल रहे हैं। और देखिए वहां से भी तकरीबन मूव 130 पॉइंट की आ चुकी है। तो अगर इसने 4900 या 5000 तक की जर्नी दिखा दी तो आप मान के चलिए हमें स्टॉक के अंदर 300 से 400 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो एवरेज तो अब हमारी बहुत नीचे की है, क्योंकि पुट के अंदर हमने 500, 600, 700 रुपए ले लिए हैं। तो 5400 वाली जो पुट का प्राइस था जो हमने लॉन्ग करा था, वो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 4700 के आसपास है, और नीचे वाली जो पुट हमने बाय की अगर उसको भी कम मान ले तो 4850, 4900 के आसपास का प्राइस है। तो ये बेनिफिट होता है हैजिंग का, कि अनएक्सपेक्टेड कोई फॉल आ जाए, आपको प्रोटेक्शन होनी चाहिए एक सर्टेन अमाउंट देके कि यहीं तक हमारा लॉस है, इससे ज्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। क्योंकि इंडेक्स एक ऐसी चीज है, पुट की बात कर रहा हूं, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स लौट के वापस आ जाता है, लेकिन स्टॉक्स लौट के वापस नहीं आते। इसीलिए अगर स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं तो हैजिंग मस्ट है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप अपने स्टॉक को हेज करना चाहते हैं या नहीं, या अनलिमिटेड लॉस के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं, यह आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के अंदर यह जरूर बताता हूं कि आप हैजिंग के साथ ही ट्रेड लीजिए। अभी भी 3-4 दिन से इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, गिरावट तो जरूर थम चुकी है। 4630 होल्ड कर लिया है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था। एक बार अगर यहां से जहां क्लोजिंग मिली है 4875 का प्राइस बता रहा हूं, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो 4950 और 5050 आप देखिए एक कैंडल में ये वहां तक जा सकता है। तो बिल्कुल नीचे से लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए इतने नीचे के लेवल पे आके। सिप्ला, देखिए सिप्ला आज फिर ऊपर कोशिश करके दिखाया, और मैंने क्या कहा था कि अगर 925 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर बना रहता है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। 940 का टारगेट इमीडिएट बोला था मैंने, और आज देखिए 939 के आसपास का हाई लगा। तो 940 का टारगेट अचीव होता दिख गया, जो मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था। और अब जिसको ऐड करना है नया 941-42 के ऊपर आपको ट्रेडिंग मिल गई, 15 से 20 मिनट देखिएगा। 940 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू हो सकती है, जो इमीडिएट स्टॉक को
960 से 970 तक ले जा सकती है। और जिनकी पोजीशन पहले की भी बनी हुई है, थोड़ा सा अगर 942 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भारती, देखिए भारती ने आज सुबह खुला तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, और हमने शॉर्ट करके भी ट्रेड लिया मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और एक टाइम पर 3-4 रुपए मिल भी रहे थे, लेकिन उसके बाद इसमें बाइंग दिखी और 586, 87 तक के भी हाई लगा दिए। उस टाइम तो हम ट्रैप हो गए थे, लेकिन जाते जाते फिर से गिरावट आई और एट पार ही हम इसमें बैठे हुए हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 568 अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो ही ये बेरिश होगा, अदरवाइज बेरिश नहीं होगा। हाँ, 568, 69 पर हम एक बार अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे अगर गिरावट आती है तो, अदरवाइज हमारी पोजीशन है, कोई ऐसा अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, अगर लॉन्ग साइड पे लेना चाहता है तो 568 के आसपास अगर टिका रहा है तो आप लॉन्ग बना सकते हैं, अदरवाइज इतने ऊपर के लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई लॉन्ग पोजीशन कैरी करें या ले जाएं, क्योंकि जब मैं शॉर्ट करके चल रहा हूं तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूं कि आप लॉन्ग करें। तो अगर बाइंग की इच्छा हो, अगर गिरावट आती है 555, 550 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा यहां से शांत होकर बैठिए। अब बात करते हैं हम ऑरो फार्मा। देखिए ऑरो फार्मा ने 5-6 दिन से लगातार एक तेजी दिखाई और 925 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली, और ये पिछले 4 दिन से मिल रही है। अगर 927, 28 के ऊपर क्लोज हो जाता तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाती, लेकिन जो इसका कैंडल फॉर्मेशन रहा, मार्केट ने आप देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाई है और इसने बेरिश हैमर क्रिएट किया। इसलिए फिलहाल इसके अंदर कोई लॉन्ग साइड पर एंट्री मत लीजिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट आपको कहूंगा नहीं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा को आपको पता है कि हमने शॉर्ट बनाया हुआ है और पिछले महीने से हम पोजीशन कैरी कर रहे हैं। हमारी 365 से शॉर्ट है और साथ में कॉलें बाई थी, और उसके बाद 370 पर भी शॉर्ट है, कॉलें बाई थी, दोनों का प्रॉफिट हमने बुक किया कॉलों का, और 410 पर हमने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर दी थी, कॉल को शिफ्ट कर दिया, जो अगस्त एक्सपायरी पे हमारे पे 410 के आसपास की कॉल है। और ये स्टॉक ऐसा है कि देखिए RSI 79, 78 के आसपास थी, गिरावट नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब साइन मिल रहा है आज के दिन के हिसाब से। आप ये देखिए कि एक बड़ी गिरावट अंबुजा सीमेंट दिखा सकता है, और गिरावट 410 और 400 तक हो सकती है। लेकिन एक बार हमारी कोशिश होगी कि अगर 395 के आसपास का प्राइस आता है तो हम इस स्टॉक से एक बार एग्जिट हो जाएं। हां, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, उस तरीके से हम इसमें से एग्जिट होंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मैं किसी भी स्टॉक के अंदर लॉस बुक करके एग्जिट नहीं लेता। उसका रीजन क्या है कि जब मैंने ऑप्शन बाइंग के पैसे दे दिए, वो किस लिए दिए थे? वो मैंने हैजिंग के लिए ही दिए थे, और जब मैंने पैसे दिए हुए हैं तो मैं लॉस बुक क्यों करूं? ये एक मेरी स्ट्रेटजी रहती है और मैं इसके ऊपर हमेशा फॉलो करता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रूल्स बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी इस वीडियो को एनालाइज किया होगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप कल के सेशन यानी 5 अगस्त के सेशन के साथ मेरी इस वीडियो को एनालाइज करेंगे। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।